जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू ऑफ फॉक्स एडवाइजर। फॉक्स लॉजिका के प्लेटफॉर्म से हम हाजिर हैं। मार्केट इन दो करेक्टिव इस एरिया से करेक्टिव मूव करने के बाद ब्रेकआउट के मोड में है और अभी तक जो है वो कंटिन्यूशन पैटर्न बनाई जा रही है। और आल्दो के आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से जब ये शुरू हुई थी तो इसकी एक्सटेंशन होते होते इस एरिया के बीच में आप इस कैंडल के ऊपर देखेंगे कि रेंज एक्सटेंशन काफी हो गई थी और एग्जॉस्शन का थोड़ा सा फैक्टर सामने आ रहा है। अभी मुझे लगता है कि मार्केट एग्जॉस्शन में थोड़ी सी जा रही है और इस किस्म की चीजें जो हैं जिसमें जिनसे हम एग्जॉस्शन नापते हैं या जिनसे हम ये नापते हैं कि डाइवर्जेंस आ रही है, वो अगर मैं आपको दिखा सकूं थोड़ा सा तो इसमें थोड़ी डाइवर्जेंस भी करनी शुरू हो गई मार्केट में, जिसकी वजह से मुझे आल्दो मैं बहुत रेयरली अपने इन चीज़ों से हटता हूँ, लेकिन फिर भी अभी मुझे कुछ थोड़ा सा ऐसे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये वाला मामला जो दूसरे इंडिकेटर्स है वो कहीं और पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये देखिए कि आमतौर पे जो ये जो मूविंग है, ये जो एमएसीडी है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, ये दिखाता है कि आपका डाइवर्जेंस तो नहीं आ रही। ये यहाँ पर इसने इस जगह पे आप देखिए पैरेलल यहाँ पर एक हाई लगाया था और अब मार्केट उससे कहीं ऊपर निकल गई हुई है। अगर हम देखें तो इस एरिया से काफी ऊपर निकल गई हुई है और इस एरिया से ऊपर निकल जाने का मकसद ये है कि इसको नया हाई लगाना चाहिए था, एमएसीडी को नया हाई लगाना चाहिए था, जो कि उसने अभी तक कोई ऐसा नहीं लगाया, जिसकी वजह से मुझे ये फील होता है कि ये डाइवर्जेंस है। यहाँ पर इसने नया हाई लगा दिया है और यहाँ पर जो हाई लगाया था इस एरिया में, जो एमएसीडी का हाई लगा था वो इस एरिया में नहीं है, तो इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। तो ये डाइवर्जेंस ये दिखा, इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रेंड जो है सुस्त हो रहा है और उसके साथ साथ जो है कोई अ, अभी इसमें थोड़ी कमजोरी फील हो रही है। आल्दो रिवर्सल का कोई अभी तक निशान नहीं आया छोटे टाइम फ्रेम में या बड़े टाइम फ्रेम में, लेकिन ये डाइवर्जेंस अपनी जगह पे मौजूद हो गई है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा कॉशियस हो गया हूँ। अब अगर हम देखें तो आज सारा दिन मार्केट ने एक बड़ा अजीब सा बिहेवियर दिया। अगर आप इसको 5 मिनट में देखें तो एक लंबी सी लकीर, ऐसा मार्केट बहुत रेयर करती है कि ये एक ऐसी लंबी सी लकीर बना दे एक ही जगह पे खड़े होके और ट्रेड होती रहे, जो कि मेरे लिए एक बड़ा ऐसा मामला था कि जो मैं देख के हैरान था कि आज मार्केट ने ये वाला क्या बिहेवियर किया है। एनीवे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखें तो एबीसी कंप्लीट करके ये अब कंटिन्यूशन पैटर्न बना रही है ऊपर के लिए, हाई को क्रॉस करेगी और फिर मेरे ख्याल में वहां से वापसी का भी चांस बन सकता है। यहाँ पर हमें मोहतात रवैया करने की जरूरत है, बिकॉज पीछे से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखें और अगर ये ब्रेक करे ये वाली ट्रेंड लाइन तो आपने जरूर अपनी पोजीशंस को क्विट कर लेना है, कीपिंग इन व्यू के ये यहाँ से थोड़ी सी मार्केट का करेक्टिव व्यू आ सकता है। फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि कल भी हमारा तेजी का व्यू था, आज भी फर्दर तेजी का, लेकिन हम थोड़ा कॉशियस हो गए हैं इस लिहाज से कि यहाँ पर डाइवर्जेंस का मामला जो है इस एरिया में मोमेंटम्स में शुरू हो गया है। इसके अलावा आज आपने जो आइटम्स कहे हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं समी साहब का सूट टेक्सटाइल है, CLVL है और स्टाइल टेक्सटाइल है, MSOT है जी। सूट टेक्सटाइल शायद आपको ना पता हो, एक बड़ी रिनाउंड किस्म की टेक्सटाइल है और बड़ा अच्छा ये काम करती है और एक्सपोर्ट में इनका काफ़ी बिजनेस है। तो ये उसका डेटा है जी। और मेरे ख्याल में आप लोगों को क्या फील हो रहा है, कुछ कुछ महसूस होता है? इसकी डेली में डाउन ट्रेंड है, ABC है और ये एक्सटेंड कर रहा है, अपने हाई से ऊपर खड़ा है। ये खतरनाक जगह है इसकी ये वाली। यहाँ से अगर ये हुआ तो ये नीचे जो है एक मूव और बनाएगा और फिर उसके बाद ऊपर इस एरिया में। अदरवाइज आपको बिल्कुल पता है कि कैसे प्ले करना है। इस एरिया से ऊपर खड़ा रहा है तो हम वेट करेंगे तेजी के लिए, और अगर यहाँ से इम्पल्सिव डाउन आता है 80 के करीब या 8-9 रुपये निकालता है तो हम यहाँ से स्पेसिफिक कर जाएंगे। तो ये इसका व्यू है जी। स्टाइल को देख लेते हैं जी। एस एल वाई टी,
यस। सैली टेक्सटाइल। सैली टेक्सटाइल में भी अभी कंटिन्यूशन पैटर्न बन रहा है, तेजी है। ऑफ द हाई बना है थोड़ा सा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला पैटर्न जो है कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद ये तेजी वाला पैटर्न है, ये मेरा ख्याल कंटिन्यू करेगी। इसको आप ऊपर तो न पकड़े, थोड़ी डिप में जब भी आए इसको लें। देखिए इसकी इसका इम्पल्सिव बिहेवियर कैसा है। इम्पल्स करता है, करेक्शन ले लेता है, इम्पल्स करता है, करेक्शन ले लेता है, इम्पल्स करता है, करेक्शन ले लेता है, इम्पल्स करता है, करेक्शन। आपको इम्पल्स के बाद करेक्शन मिल रही है, अभी इम्पल्स चल रही है, उसके बाद करेक्शन करे तो आप इसको ले लें। मेरे ख्याल में अभी ये कंटिन्यूशन है, क्योंकि इसने ABC कंप्लीट कर दी हुई है डेली के बीच में। अच्छा जी। फिर इसके बाद ये पूछा है जी CLB। ये जी ये ठीक लगाया मैंने। CLBL। डाबा लॉजिस्टिक्स में पहली दफा देख रहा हूँ जी इसको, या किसी और नाम से होगा ये। और अभी चेंज होकर इसमें आ गया है। अच्छा जी। इंटरेस्टिंग है कि जी यहाँ से ये इसने इम्पल्स शुरू की, ABC ये इसने बनाई थी, फिर उसके बाद नई इम्पल्स बना के ABC कंप्लीट करके ये डाउन इम्पल्स में है, करेक्टिव मूव आएगी, फिर डाउन में है। अभी ये डाउन इम्पल्स में है और यहाँ करेक्टिव मूव आएगी, फिर डाउन आएगा। इस दौरान अगर आपने ये वाली मूव पकड़नी है तो ये जगह ठीक है, इस लो का स्टॉप रख के या इस लो का स्टॉप रख के आप इसको बाय कर सकते हैं। और टारगेट आपका 1750 का हो सकता है। अभी ये 12:30 की करीब, 13 के करीब। तो इस तरह से आप इसको प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आपका आइटम है जी NCPL में इसने कहा जी। NCPL निशा चुनिया पावर का डेटा है। और सर ये तो वीकली लगा हुआ है, ये डेली डेटा है। डेली डेटा में अभी ABC कंप्लीट लग रही है मुझे। आप लोगों को कैसा लग रहा है? ये इसकी डाउन इम्पल्स है, A B और C है, हो सकता है C और थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर यहाँ से डाउन इम्पल्स शुरू हो जाए। इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि ये इसकी C वेव कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं होगी, और वापसी की क्या चांसेस हैं। कि सबसे पहले तो हम यहाँ से इसकी ये ट्रेंड लाइन लगाएंगे आवरली की, और इंतज़ार करेंगे कि ये आवरली ट्रेंड लाइन तोड़ दे। और उसके बाद फिर हम इसमें आगे चलेंगे। इनिशियली मेरे ख्याल में ये मुझे थोड़ा सा, आप ये समझने के ऐसे होता नज़र आ रहा है कि ये कंप्लीट हो रही है मूव। ये A है, ABC बनाई है इसने, ये इम्पल्स है। ABC बना के आखिरी इम्पल्स के बाद जो है ये इसको हाई ब्रेक करके और डाउन आना चाहिए। छोटे 15 मिनट के बीच में अगर हम जाके देखें आखिरी मूव, ये वाली मूव को थोड़ा सा डिकोड करके देखते हैं तो ये इम्पल्स है जी। ABC बनी है मेरे ख्याल में, ये हाई क्रॉस करेगी और वापस हो जाएगी, या थोड़ा सा आगे चलेगी। तो ये एरिया आपका सही है, यहाँ से मुहतात हो जाएं, और अगर ये इस हाई के ऊपर जाए तो इसमें से क्विट कर जाएं या निकल जाएं। NPL भी इसी तरह बना होगा जी, साथ उसको भी देख लेते हैं। तो आज मार्केट में साइडवेज मूव थी, लेकिन थोड़ी सी बेचैनी रही कि क्या करने वाली मार्केट, और कोई इतनी स्लो मार्केट में आमतौर पे रिवर्सल आता नहीं है जितनी स्लो मार्केट थी, इसलिए मैं थोड़ा मुतमिन था। मार्केट में डाउन जाने के लिए वोलेटिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब भी याद रखिए कि जब भी समुंदर में खामोशी हो तो ये एक तूफान का पेशखैमा होती है। मैंने कभी नहीं ऐसे देखा कि खामोशी में से मंदी निकल है, बल्कि तूफान में से ही मंदी निकलती है। जैसे ही तूफान शुरू होगा ऊपर नीचे का, फिर मंदी निकलेगी। इतनी स्लो और इतनी स्टेडी मार्केट में मंदी नहीं होगी। ABC करके
और ये इम्पल्सिव वही मूव है जी, और फिर यहाँ से इसके चांस है कि ये वापस कर सके। अच्छा जी, आपने नेक्स्ट पूछा है PAKD। PAKD कर लेते जी। आप डेटा कौन का डेटा है जी ये, और बज़ाहिर तो इसमें डाउन इम्पल्स है। नहीं, आप इसको देख सकते हैं कि ये करेक्टिव मूव में है, और मेरे ख्याल में ये भी करेक्टिव मूव के बाद जो एक शायद यहाँ से इसके नीचे का चक्कर लगा ले, और फिर ये ऊपर जा सकता है। बहरहाल आपने इसके लो का नहीं बल्कि इस लो का स्टॉप रख के 130 के इसको बाय करें, और फिर ये तेजी की तरफ चलता है। इसके बाद हम देखते हैं अपना रेगुलर आइटम्स PSO को देख लेते हैं जी। PSO ने आज थोड़ी सी वापसी की है जी, और ये आप मेरे ग्रुप के लोगों को पता है कि ये क्या बना है, और हम उसके मुताबिक ही काम करेंगे। मेरे ख्याल में आपको ये इम्पल्सिव डाउन मूव है, और शॉर्ट की तरफ तवज्जो लेनी चाहिए थोड़ी सी इसकी। अगर आपको कोई यहाँ से पुल बैक मिलता है, इसके ऊपर ऊपर अगर ये रहता है, और यहाँ से इधर आपको कोई पुल बैक मिलता है, तो आप चांस ले सकते हैं। इसने ABC बनाया है, यहाँ से पुल बैक आए और करेक्टिव मूव हो। अदरवाइज मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा मंदे वाले ध्यान में बन गया। अभी इसके हाई को ब्रेक होने पे दें, अभी मत लें इसको। इसके अलावा एक साहब ने NBP यूट्यूब में काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे, बार बार मैं उनका मैसेज देख रहा था कि वो बैंक्स में, नेशनल बैंक में, मीज़ान में, इस किस्म के आइटम्स में वो चाह रहे थे। नेशनल बैंक मुझे कुछ तेज लग रहा है, अभी करेक्टिव मूव में है, ये इम्पल्स आई हुई है, ये इसकी इम्पल्स है लास्ट, ये करेक्शन हो रही है, और यहाँ से एक और बेहतरी की तरफ जाने के इसके वाजे चांसेस है। तो मेरे ख्याल में ये अपने नेक्स्ट जो इसका लेवल है वो 215 के लेवल तक इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये साइडवेज मूव है, और इस साइडवेज मूव में आपको ये ऊपर की तरफ दिखाई देता है। ये जो बड़ा मिक्स से ट्रेंड हो रहे हैं, कुछ आइटम नीचे की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, कुछ ऊपर की तरफ, तो ये एक बड़ा अजीब सा डिफरेंशिएटिंग किस्म का हो जाता है। MEBL को देखते हैं जी, बैंकों में देखते हैं कि एक जैसा ही तकरीबन व्यू होगा, ज्यादातर बैंक जो है वो। जी बिल्कुल, इसका भी यही व्यू है। ये ABC कंप्लीट है, ABC कंप्लीट है आवरली के बीच में, और इसमें इम्पल्स आई है, ये करेक्शन है, मेरे ख्याल में एक और इम्पल्स आएगी, इसके हाई तक ये जा सकता है 525। तो आप इस 525 अगर तो आपके पास है, तो ये आप 518 से 525 के दरमियान तक का आप सेल करें। FABL को देख लेते हैं जी, फैसल बैंक। फैसल बैंक में कि फैसल बैंक में भी अभी जान लग रही है। ये इसकी डाउन मूव थी, ऊपर की मूव, और ये साइडवेज चल रहा है। एक हाई से ऊपर क्रॉस करेगा, मेरे ख्याल में 9700 के करीब इसका सेल ही है। तो आप ये जिनके पास है वो फाइनल कॉल के तौर पे भी, फिलहाल फाइनल कॉल तो नहीं कह सकते अनटिल अनलेस इम्पल्सिव डाउन मूव ना आ जाए। इस एरिया की ये स्टॉप है आपका इस वक्त 96 का। अगर ये ब्रेक करे तो दोबारा सेल करेंगे, अदरवाइज वेट कर लेंगे, होल्ड रखेंगे। BOP को देखते हैं। पंजाबियों का बैंक है जी, ये इसके बीच में मेरे ख्याल में ठीक है, ये करेक्टिव मूव कंफर्म हो गई है। ये A है, ABC है, और ये C मूव जरा सा इससे और नीचे जाएगी, और फिर आपको इससे मजीद आगे निकल जाएगी। और ये वाले हाई को आप टारगेट करें 3650, 3660 पर। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर ये वाला लो तोड़े, अगर 36 रुपये 50 पैसे वाला लो तोड़े, तो आपने निकल जाना है इससे, और फिर दोबारा एंट्री लेंगे अगर कोई ऊपर की तरफ ये गया। ये तो होगी जी बैंकिंग इंडस्ट्री। इसके बाद हम देख लेते हैं सीमेंट्स को, MLCF। मेपल लीफ में, मेपल लीफ का आपको बड़ा क्लियर मेरे ग्रुप वालों को नजर आ रहा होगा कि ये क्या बना रहा है। हम इसमें कंटिन्यू करेंगे तेजी अभी, और बेहतरी की तरफ देखते हैं, और मेरे ख्याल में ये अभी थोड़ा और आगे जाएगा। इसमें अभी मंदी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही, ना ही इसमें। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाएं, जैसे ही वो ब्रेक होगी फिर हम उसके बाद देखेंगे कि ये यहाँ से इसके नीचे करता है तो फिर डाउनवर्ड। अदरवाइज जब तक ये ट्रेंड लाइन सस्टेन है, जब तक ये खड़ी है, मेरे ख्याल में आप लोग इसमें अभी शॉर्ट वाली साइड अटेम्प्ट मत कीजिएगा, लेकिन वापसी पे इसमें शॉर्ट में बहुत मजे आने वाले हैं।
अच्छे पैसे बन सकते हैं आपके, ये काफ़ी इंक्रीज हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं जी DGKC। अभी तक वैसे सीमेंट में ऐसी कोई मंदी वाला काम नहीं है, लेकिन वापसी जो होगी वो अच्छी होगी। DG का हम अगर स्टैंड करें, साइडवेज मूव इसकी यहाँ को ये भी है सच, साइडवेज मूव कोई है सच मंदी वाली मूव नजर नहीं आ रही। आप देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, ये ए है, ABC है, एक इसके नीचे आना है इसने एक दफा, और फिर यहाँ से तेजी वाला मामला बनेगा। इसका आप नीचे इंतजार कर सकते हैं, मेपल लीफ का इंतजार मत कीजिएगा। FCCL को देखते हैं। वैसे आज इन दोनों की सर कोई नाराजगी लग रही थी, TGKC और MLC, अच्छा एक जी, अपोजिट आपस में बोल डायरेक्शन। नहीं रहे थे आपस। वो अपोजिट डायरेक्शन में थे दोनों। जी ऐसे ही लग रहा है, अभी भी ऐसे ही लग रहा है। इसमें इम्पल्स है, ABC बन चुकी है और कंप्लीट तेजी के लिए आगे। मजीद फौजी सीमेंट अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो कंटिन्यू करेगा इसके हाई के ऊपर से। तो ये था जी आज का हमारा यूट्यूब के साथियों के साथ इतना ही साथ। बाकी साथ जो है वो क्लास के साथियों के साथ रहेगा। तो आप लोग मेरे साथ रहिए, हम यहाँ पर यूट्यूब को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं और क्लास में शामिल होते हैं। अल्लाह हाफिज़।